हेलो, वार्म वेलकम टू यू ऑल। जोहार सभी झारखंड के छात्र। आज मैं इस ऑडियो के माध्यम से आपको झारखंड के रिलेटेड जितने भी जीके हैं, जीएस हैं, उससे रिलेटेड सारे बात करेंगे। और ये आपको जो आप खाली समय में बैठे रहते हैं, आप खाना बना रहे हैं या फिर आप घूम रहे हैं, तो उसमें इस ऑडियो को आप प्ले कर दें ताकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको याद हो जाए, जो आपको झारखंड से सभी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में आपको हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं झारखंड की एक दृष्टि में। झारखंड का विवरण हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो झारखंड राज्य का नाम क्या है? झारखंड। राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह बिहार का 46% भाग से झारखंड को अलग किया गया था। भारतीय संघ में राज्य का स्थान जो है वो 28वां था। राजकीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य की राजधानी रांची है। राज्य की उपराजधानी दुमका है। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। उच्च न्यायालय जो है वो रांची में है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अभी जो झारखंड का लोगो है वो चेंज हुआ है। उसमें आपको गोलाई चिन्ह के बीच में अशोक चक्र है। उसके चारों तरफ झारखंड की पारंपरिक सौरा चित्रकारी, पलाश के फूल, राजकीय पशु हाथी और हरे रंग का प्रयोग से बना हुआ चिन्ह है। तो राजकीय पशु क्या है झारखंड का? हाथी। राजकीय पक्षी कोयल। राजकीय वृक्ष साल। राजकीय पुष्प पलाश। और भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में है ये। गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में। राज्य की ज्यामितीय आकार चतुर्भुजाकार है। जलवायु कटिबंध उष्ण कटिबंध। जलवायु मानसूनी। राज्य का अधिकतम तापमान 44 डिग्री से। राज्य का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से। राज्य का औसत वर्षा 110 से 140 सेमी होता है। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार जो है वो है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में। राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। सीमावर्ती राज्य बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। राज्य की लंबाई चौड़ाई जो है वो लंबाई 380 किलोमीटर है और चौड़ाई 463 किलोमीटर। राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम सिंहभूम है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.42 यानी 2.42% जो है ये क्षेत्रफल है। राज्य में कुल नगर निगम की संख्या 9 है। जिलों की संख्या 24। प्रमंडलों की संख्या 5। अनुमंडलों की संख्या 45। प्रखंडों की संख्या 263। गांवों की संख्या 36,620। पंचायतों की संख्या 4,559। जिला परिषदों की संख्या 24। जिला परिषदों के सदस्यों की संख्या 445। राज्य में कुल ग्रामों की संख्या 32,615। राज्य में कुल पुलिस थानों की संख्या 427। राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134। पुरुष जनसंख्या 1,69,30,315। महिला जनसंख्या 1,60,57,819। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये प्रतिशत होता है 2.72%, यानी 2.72%। ठीक है।
आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान जो है झारखंड का वो आता है 14वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान जो है वो 15वां है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में जो स्थान है झारखंड का वो है 14वां। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो प्रतिशत थी वो थी 22.34%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। जनसंख्या घनत्व जो एवरेज है झारखंड का वो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। झारखंड का लिंगानुपात, अगर झारखंड का देखा जाए तो 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। राज्य की साक्षरता दर, जो राज्य का साक्षरता दर है वो है 66.40 यानी 66.40%। राज्य में पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 76.80 यानी 76.80%। राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वो है 55.40 यानी 55.40%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, जिसकी साक्षरता दर 76.06% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है और इसकी साक्षरता दर जो है वो है 48.82%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 86,45,042 है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में 26.20 है यानी 26.20% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 39,45,644 39,45,644 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत में वो है 12.10 यानी 12.10% है। अनुसूचित जनजाति के कुल समुदाय लगभग 32 हैं। राज्य में आदिम जनजातियों की संख्या 8 है। वन क्षेत्र की स्थिति 23,611 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत जो है झारखंड में वो है 29.62। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत में अगर देखा जाए तो वो है लातेहार। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला प्रतिशत में देखा जाए तो वो है जामताड़ा। प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्रफल 0.079 हेक्टेयर है। झारखंड की मुख्य फसल धान है। विद्युत उत्पादन क्षमता 2590 मेगावाट है। राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। राज्य में प्रथम बाघ रिजर्व जो है वो बेतला नेशनल पार्क जो कि लातेहार में स्थित है। राज्य की विधायिका एक सदनीय है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 है। विधानसभा में आरक्षण की स्थिति एसटी को 28, एससी को 9 और जनरल का 44 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या झारखंड में 14 है। लोकसभा में आरक्षण की स्थिति एसटी के 5 सीट, एससी के 1 सीट और जनरल के 8 सीट हैं। एससी के लिए आरक्षित एकमात्र संसदीय क्षेत्र जो कि पलामू है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। प्रति व्यक्ति आय 79,873 है, जो 2019-20 के चालू मूल्य पर लिया गया है। राज्य में जन्म दर
लगभग 35.7 प्रति हज़ार है। राज्य में मृत्यु दर लगभग 13.112 प्रति हज़ार है। राज्य में शिशु मृत्यु दर लगभग 92 है प्रति हज़ार। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3400 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3400 किलोमीटर, जबकि राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2653 किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला पश्चिम सिंहभूम है। सबसे ज़्यादा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला रामगढ़ है। राज्य गठन के बाद कुल निर्मित जिले 6 हैं। राज्य गठन के समय कुल जिले 18 थे, अभी 24 हैं। तो जो नए जिले जोड़े गए 6 वो हैं लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। राज्य गठन के बाद नवनिर्मित प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल है। राज्य में महानगर की संख्या 2 है। राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 10 है। राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है और ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची। राज्य विश्वविद्यालय की कुल संख्या 10 है। राज्य में डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 2 है। प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद कुमार गुप्ता एवं प्रथम मुख्य सचिव श्री V.S. दुबे थे। झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य जोसेफ गालस्टीन थे। राज्य का प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास बने थे। राज्य का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हुए। राज्य की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी थी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता स्टीफन मरांडी थे। राज्य के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीप सेन गुप्ता, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इसको। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि अभी भी राज्यपाल हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से तो रांची सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है वो लोहरदगा में है। जनसंख्या घनत्व को देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद में है और सबसे कम सिमडेगा में। अगर हम लोग लिंगानुपात में देखें तो पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात 1005 है, जबकि सबसे न्यूनतम धनबाद का है 909। साक्षरता दर की देखें तो रांची पहले नंबर पे है 76.06 और इसी तरीके से सबसे कम में अगर देखें तो पाकुड़ है, जिसकी 48.82 यानी 48.82% है। आगे देखें कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत अगर देखें तो सबसे ज़्यादा एसटी जो है वो खूंटी में है और वो कुल जनसंख्या का 73.25% है, जबकि सबसे कम कोडरमा ज़िले में 0.96%। आगे देखते हैं झारखंड जनगणना 2011 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो झारखंड की कुल जनसंख्या हम लोग देख चुके हैं, वो है 3,29,88,134। पुरुष का जनसंख्या और महिला का जनसंख्या हम लोग देख चुके हैं और इसमें से हम लोग ये जान चुके हैं कि पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या किसका ज़्यादा है। आगे देखते हैं कि अगर दशकीय वृद्धि दर में, जनसंख्या वृद्धि दर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर जो है वो है कोडरमा का और उसका है प्रतिशत वो 43.42% है। और सबसे न्यूनतम जो है वो है धनबाद का जनसंख्या वृद्धि दर, वो है 11.99%।
जनसंख्या दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो है उत्तरी छोटा नागपुर, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। आगे देखते हैं कि हम लोग इतिहास के बारे में देखते हैं कि झारखंड में इतिहास में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले नामकरण देखते हैं। तो झारखंड के नामकरण बहुत सारे हुए हैं, लेकिन प्राचीन काल में सबसे पहला ग्रंथ जो है साहित्य ग्रंथ, उसमें उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र प्रदेश कहा गया। उसके बाद वायु पुराण में झारखंड को मुरन कहा गया, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया, भागवत पुराण में केक्कट प्रदेश, जबकि महाभारत में पुंडरीक देश तथा पशुपति भी कहा गया है। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल देश मुंडल बोला है, जबकि फाह्यान ने कुक्कड़ लाड़ बोला है। हेनसांग ने झारखंड को किलोना सुफालाना कहा, जबकि प्रयाग प्रशस्ति समुद्र द्वारा जो लिखी गई थी उसमें झारखंड को मुरुंड देश कहा गया, मुरुंड बोला गया है। उसके बाद अगर मुगल काल में झारखंड को खोखरा या कोकरा कहा गया था। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकारह बोला गया था। तुजू के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा बोला गया, जबकि अकबरनामा में झारखंड को छोटा नागपुर प्रदेश। आगे देखते हैं झारखंड के कुछ प्राचीन ऐतिहासिक राजवंश। तो मैं अभी राजवंश का बारे में बताऊंगा और संस्थापक कौन थे और कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी और साथ में उनकी राजधानी कहाँ कहाँ बनी थी। तो देखिए, सबसे पहला राजवंश जो है वो है नागवंश और इसके संस्थापक थे फणिमुकुट राय। इसकी स्थापना 64 ईस्वी में हुई थी और इसकी राजधानी जो है सुतियाम्बे, चुटिया, खुखरा, डोईसा, पालकोट और रातूगढ़ हुए थे। उसके बाद आता है शिववंश शाखा वन, जिनके संस्थापक थे काशीनाथ और इसकी स्थापना वर्ष थी 693 ईस्वी और राजधानी था पोड़हाट जो कि सिंहभूम में। दूसरे जो आते हैं वो है सिंहवंश की शाखा 2। इसके संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह और इसके स्थापना वर्ष पता नहीं है और राजधानी इसकी है पोड़हाट सिंहभूम। उसके बाद आता है रक्सेल वंश। रक्सेल वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं है और इसके स्थापना वर्ष जो है लगभग माना गया है 21वीं सदी में हुआ था और राजधानी कहाँ थी इनकी, पलामू। उसके बाद आते हैं चेरो वंश। चेरो वंश के संस्थापक थे भगवत राय और इसकी स्थापना लगभग 1613 ईस्वी में हुई थी और राजधानी इसकी थी पलामू। उसके बाद आते हैं मान वंश, मान राजवंश, जिसके संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं है और स्थापना वर्ष के बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी राजधानी कहाँ थी, मानभूम। उसके बाद आता है रामगढ़ राज, जिनके संस्थापक थे पाल बाघदेव सिंह और इनकी स्थापना की गई थी 1368 ईस्वी में और राजधानी इसका रामगढ़ था। उसके बाद आता है ढालभूम राज। ढालभूम राज के संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं है, ईस्वी भी पता इसका जानकारी नहीं है और बट इसकी राजधानी जो थी वो घाटशिला थी। खड़गडीहा वंश। खड़गडीहा वंश के संस्थापक थे हंसराज देव, जिनकी स्थापना वर्ष 15वीं सदी में मानी जाती है और इनकी राजधानी खड़गडीहा थी। पंचेत राज के संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं है और स्थापना वर्ष भी इसकी पता नहीं है, तो बट इसकी राजधानी जो थी वो थी मानभूम। आगे देखिए झारखंड के प्रमुख महापुरुष। झारखंड के महापुरुष हुए और इन्होंने झारखंड के निर्माण में साथ में झारखंड के आज़ादी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो सबसे पहला नाम आता है तिलका मांझी का। तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले
विद्रोह शहीद तिलका मांझी थे। पहला विद्रोही कौन थे? तिलका मांझी। इनका जन्म 1750 ईस्वी को तिलकपुर गांव में संथाल परिवार में हुआ था। इन्होंने भागलपुर के वनचरीजोर में तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया एवं इन्हें 1785 ईस्वी में गिरफ्तार कर इन्हें फांसी दिया गया। तो इससे क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि जन्म कब हुआ था और इन्हें फांसी कब दी गई और कौन से स्थान पे दी गई। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1750 ईस्वी में हुआ था और 1785 ईस्वी में इन्हें फांसी दी गई भागलपुर में। उसके बाद आता है बुद्धू भगत। कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुद्धू भगत थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत शहीद हुए। अब इससे क्वेश्चन ये आता है कि जन्म कब हुआ, तो 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने बुद्धू भगत पे कितने इनाम राशि की घोषणा की थी, तो 1000 रुपये की। और ये शहीद कब हुए, तो 1832 ईस्वी में। उसके बाद नाम आता है सिंधु कान्हू का। सिंधु कान्हू का जन्म संथाल परिवार में संथाल परगना के भगनाडीह गांव में हुआ था। सिंधु कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह जिसे हम लोग हुल आंदोलन को नाम से जानते हैं का नेतृत्व किया था। सिंधु कान्हू को बरहाइट में फांसी दी गई। कहाँ दिया गया फांसी? बरहाइट में। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। हूल दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 30 जून को इन्हीं के याद में हम लोग मनाते हैं। अगला जो महापुरुष का नाम आता है वो है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया को बनाई। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने 1855 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका तथा स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इन्होंने 1857 के विद्रोह में रामगढ़ बटालियन का नेतृत्व किया था, जो कि 1857 सिपाही विद्रोह था, उसमें इन्होंने रामगढ़ बटालियन का नेतृत्व किया था। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। इस सेना का सेनापति पांडई गणपत राय को नियुक्त किया गया। इन्हें 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में रांची के जिला स्कूल के द्वार पर फांसी दी गई और इसी के याद में वहाँ पे अभी वर्तमान में शहीद चौक बनाया गया है। नेक्स्ट जो महापुरुष आते हैं वो है टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह, इनका जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खंटगा गांव में हुआ था। इनका संबंध बंधगांव राज परिवार से था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में दीवान शेख भिखारी के साथ मिलकर चुट्टू पालू तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। इन्हें 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। तो जितने भी विद्रोही थे जिन्होंने सिपाही विद्रोह में भाग लिया था, अंग्रेज़ों ने बाद में सभी को फांसी दे दिया। उसके बाद जो महापुरुष हैं वो हैं शेख भिखारी। 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में ओरमांझी के खुदिया गांव में हुआ था। ये टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। इन्हें 8 जनवरी
1858 को फांसी दी गई थी। तो आप ये ईस्वी याद रख सकते हैं कि कब इनको फांसी दी गई। तो टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों को 8 जनवरी 1858 को ही फांसी दी गई थी। नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर इन्होंने 1857 के विद्रोह में चेरो जनजाति के राजा मेदिनी राय, तो यहाँ से एक बात पता चलता है कि चेरो जनजाति के राजा कौन थे, मेदिनी राय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इनका संबंध खरबार जाति से था। ये भी पूछा जा सकता है कि नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस जाति से था, तो वो है खरबार। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी किसके द्वारा किया गया था, तो वो है डाल्टन। इन्हें 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई। नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलीहाती गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। इन्होंने ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीह दास रखा गया। ज़्यादातर झारखंड में आपको आदिवासी जो हैं वो ईसाई धर्म अपना लेते हैं, या बोला जाए तो ईसाई के जो धर्म वाले प्रचार करने वाले होते हैं वो ज़्यादातर आदिवासियों को टारगेट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंगबोगा का पूजा करने के लिए कहा करते थे। बिरसाइत धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया था। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि बिरसाइत धर्म किसने चलाया था, तो बिरसा मुंडा ने। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया तथा बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को फिर से गिरफ्तार किए गए। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी रांची स्थित बिरसा कारागाह में हैजा बीमारी से हुई। तो ये भी आपको से पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का मृत्यु कौन से कारागार में हुई थी, तो ये रांची के जो कारागार था जिसका नाम अब बिरसा कारागाह है, वहाँ पे हैजा बीमारी से हुआ था। बिरसा मुंडा को आम जनजातियाँ धरती आबा या भगवान कहती है। जो आम जनजाति है उन्हें वो बिरसा मुंडा को धरती आबा या भगवान के मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो महापुरुष आते हैं वो जतरा भगत। जतरा भगत टाना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत का जन्म, यानी टाना भगत आंदोलन जो था उसके नेता कौन थे, जतरा भगत। और इनका जन्म 1888 ईस्वी में बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। टाना भगत आंदोलन मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। इनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ जयपाल सिंह के बारे में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही एग्ज़ाम में, तो आपके इससे सब सारे पॉइंट को ध्यान रखिए। जयपाल झारखंड राज्य आंदोलन के प्रेरणा मारंग गोमके, यानी इनका मारंग गोमके भी बोला गया है जयपाल सिंह को। और इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी खूंटी ज़िले के टाकरा गांव में हुआ था। और बाद में ये ईसाई बन गए। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम ईश्वर दास पड़ा। इनके सांस्कृतिक गुरु सुकरा पाहन थे। जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 ईस्वी में पास की। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह ने कप्तानी में भारत हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि भारत ने सबसे पहले 1928 के ओलंपिक में, जो कि एम्स्टर्डम में हुई थी, और इसकी जो कप्तानी किए थे वो जयपाल सिंह किए थे।
और पहली बार यहाँ से स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा का अध्यक्ष 1939 ईस्वी में बने। ये भी पूछा जा सकता है कि जयपाल सिंह आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बने, 1939, या आपको ये पूछा जा सकता है कि आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कौन बने थे, तो जयपाल सिंह। ठीक है। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह ने ही की। तो सर्वप्रथम मांग किसने किया था? जयपाल सिंह ने। 1950 ईस्वी में यानी आज़ादी के बाद स्थापित झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे। तो झारखंड पार्टी का भी जो संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। संविधान सभा जो 1946 ईस्वी में गठित की गई थी, उसके सदस्य भी जयपाल सिंह थे। मारंग गोमके के नाम से जयपाल सिंह जाने जाते थे। इनको उपाधि मिला गया था मारंग गोमके। जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुई। तो आप जयपाल सिंह से रिलेटेड हर एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इस ऑडियो को आप 2-3 बार सुनिए ताकि आपको एक एक पॉइंट याद हो जाए और अपना समय का अच्छे तरीके से यूज कर सकें। लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट जो आते हैं महान पुरुष, उसमें है लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का। अपनी वीरता के लिए विख्यात लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म 1982 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा, गुमला जिले के जड़ी गांव में हुआ। अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लॉरेंस नायक के रूप में 1962 के भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के एवज में हुआ। जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने पदोन्नति मिली और इनको लॉरेंस नायक बनाया गया। भारत थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमलों को विफल करते मातृभूमि की रक्षा करते हुए 3 दिसंबर 1971 को शहीद हो गए। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया, यानी परमवीर चक्र लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास महापुरुष हैं उनके बारे में जानते हैं। कार्तिक उरांव के बारे में। कार्तिक उरांव झारखंड के प्रखर नेता कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को लीला टोली गुमला में हुआ था। कार्तिक उरांव रॉयल कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से MSc इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की इन्होंने। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। अब ये बहुत गौरव की बात है कि झारखंड के जो कार्तिक उरांव थे, इन्होंने विश्व के सबसे बड़े विद्युत संयंत्र हिमंटले पॉइंट को डिजाइनर जो थे उसमें से एक थे। कार्तिक उरांव जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए। तो ये किनके नामांतरण पर आए? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत लौटने के पश्चात HEC जो कि रांची में है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में नौकरी की। कार्तिक उरांव 1967, 1971 एवं 1980 में कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई। कार्तिक उरांव का निधन 8 दिसंबर 1981 ईस्वी में हुआ। तो काफ़ी ऐसे महापुरुष जो हुए हैं जो झारखंड को काफ़ी गौरवान्वित किए हैं, तो इनके बारे में जानकारी आपको रहना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं शिबू सोरेन के बारे में। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता देशोम गुरु, इन्हें देशोम गुरु भी बोला जाता है।
दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में नेमरा रामगढ़ में हुआ था। शिबू सोरेन की पत्नी का नाम रूपी सोरेन है। इन्होंने प्रारंभ में महाजनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन 1970 ईस्वी में किया गया था। चीरुडी नरसंहार 1975 ईस्वी में शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया। शिबू सोरेन 1973 ईस्वी में विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली और इसके संस्थापक महासचिव बने। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद जैक, जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, का गठन होने पर इसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया। शिबू सोरेन को शशिनाथ झा हत्याकांड के आरोप में जेल जाना पड़ा तथा उम्र कैद की सज़ा भी हुई। शशिनाथ झा शिबू सोरेन के निजी सचिव थे। चलिए आगे देखते हैं। कि झारखंड में प्रमुख विद्रोह जो हुए, इतिहास हम लोग पढ़ें और झारखंड के विद्रोह के बारे में ना जाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे आशा है कि आप लोग अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अच्छा लगे, अगर हेल्पफुल लगे आपको, तो ये जो ऑडियो वीडियो का सीरीज है इसको मैं आगे भी लेकर आऊँगा। तो इस वाले को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का हेल्प हो सके। जो बच्चे दूर में हैं, जिनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, तो वो चाहें तो अपने समय का यूज करके इस ऑडियो जो नॉलेज है उसके थ्रू आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख विद्रोह। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वर्ष के बारे में बात करेंगे विद्रोह का। उसके बाद विद्रोह का नाम, उसका नेतृत्व किसने किया और कौन से क्षेत्र में ये हुआ। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो अंग्रेज़ों का एक गुलाम रहा, तो वहाँ जो अंग्रेज़ी रूल चलते थे, तो उनके भी कुछ वहाँ पे रहते थे जो कि उस कंपनी के थ्रू चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो उस विद्रोह को कैसे दबाएं और विद्रोह के दबाने का जो लीड किया वो कौन किया, वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1767 से 1777 तक। 1767 से 1777 तक जो विद्रोह हुआ था वो ढाल विद्रोह हुआ और इसके नेतृत्व किए जगन्नाथ ढाल। क्षेत्र था ढाल भूम और कंपनी का नेतृत्व किए ले रुख मार्गन ने। नेक्स्ट विद्रोह जो हुआ वो 1768 ईस्वी में हुआ और ये विद्रोह का नाम चुआल विद्रोह था। इसके नेतृत्व किए रघुनाथ महतो, जो कि सिली क्षेत्र से किए और कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे बंसीटारा और फोर्बिस। उसके बाद देखिए 1769 ईस्वी में चुआल विद्रोह हुआ दोबारा और इसके नेतृत्व करने वाले थे सुबल सिंह और ये क्षेत्र था बड़ा भूम और इसके कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे फोर्बिस सेम। आगे देखिए जो 1770 से 71 के बीच में विद्रोह हुआ वो है चेरो विद्रोह और चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया चित्रजीत राय ने और ये पलामू क्षेत्र में हुआ और इसको जो कंपनी के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वो है कैमेंक। फिर 1770 से 71 के बीच में एक और विद्रोह हुआ सरदारी विद्रोह, जो कि नेतृत्व इसका किया जगन्नाथ सिंह ने और क्षेत्र था पलामू। इसके भी दमनकर्ता बोल सकते हैं या कंपनी नेतृत्व बोल सकते हैं, जो अंग्रेज थे वो थे कैमेक। 1772 ईस्वी में विद्रोह घाटवाल हुआ जिसके नेतृत्वकर्ता थे मुकुंद सिंह और क्षेत्र था हजारीबाग। इसके जो कंपनी नेतृत्व कर रहे थे वो थे कैप्टन ब्राउन।
उसके बाद 1772 से 1780 के बीच में पहाड़िया विद्रोह हुआ, जो कि इसका नेतृत्व रानी सर्वोसरी ने किया और ये संथाल परगना यानी साहिबगंज के तरफ हुआ। और इसके जो कंपनी के तरफ से दमनकर्ता थे वो थे कैप्टन जैकब। 1773 से 85 ईस्वी के बीच में तिलका विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व किया तिलका मांझी ने और स्थान था संथाल परगना। और इसको दमन करने वाले जो कंपनी के थे वो थे क्लीवलैंड। उसके बाद 1782 से 1720 ईस्वी 1782 से 1820 ईस्वी के बीच में चला तमाड़ विद्रोह। और तमाड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे भोलानाथ सिंह। और ये जगह जो थी वो तमाड़, जो कि रांची के बगल में है, और कंपनी की तरफ से मेजर क्राफ्टर थे। ठीक है। उसके बाद जो विद्रोह था वो देखिए 1783 से 84 के बीच में जो विद्रोह चला वो भूमिज विद्रोह था। और इसके नेतृत्वकर्ता थे खैलियापाल। ठीक है, खैलियापाल। और ये जो क्षेत्र था वो था पंचेत का। और इसके दमनकर्ता यानी कंपनी के तरफ से जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे मेजर कोफोर्ड। उसके बाद 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता थे विष्णु मानकी। और ये तमाड़ जिले के रांची क्षेत्र में हुआ था। और इसके दमनकर्ता या फिर सेना कंपनी नेतृत्व करने वाले होगन एवं कूपर थे। 1793 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता शिवनाथ सिंह थे। ये बुंडू राहे के पास हुआ और इसके दमनकर्ता जो थे कंपनी के तरफ से वो थे मेजर फॉलर। 1796 से 1798 के बीच में फिर से मुंडा विद्रोह चला और इसके नेतृत्वकर्ता इस बार विश्वनाथ सिंह थे, जो सिल्ली राहे के पास जो है वहाँ हुआ इसका विद्रोह। और इसके जो कंपनी की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे वो थे वेल्स। 1797 ईस्वी में फिर से मुंडा विद्रोह हुआ और इसके नेतृत्व करता थे विष्णु मानकी। तमाड़ जिले बुंडू तमाड़ के पास हुआ और लेफ्टिनेंट वेल्स ने इसमें नेतृत्व किया था। 1798-99 में फिर से चुवाड़ विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व करता थे दुर्जन सिंह। मानभूमि वीरभूमि के पास यहाँ विद्रोह हुआ और लेफ्टिनेंट वेल्स ने ही इसकी भी अगुवाई की थी। 1798 से 1805 के बीच फिर से चुवाड़ विद्रोह चला, जिसके नेतृत्व करता थे लाल सिंह और ये क्षेत्र था बड़ा भूम। और इसके जो कंपनी की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे मजिस्ट्रेट ट्राची थे। 1800 ईस्वी से 1818 के बीच में चेरो विद्रोह चला। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह थे और ये क्षेत्र था पलामू का और इसके कंपनी की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे जेम्स जॉनस। उसके बाद 1807 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह के अगुवाई करता थे जो दुखन मानकी थे और ये तमाड़ क्षेत्र में हुआ और कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कैप्टन रूसीज। 1819 से 1820 के बीच में मुंडा विद्रोह चला, जो उसमें जो नेतृत्व किए वो थे रुद्धु मुंडा और ये क्षेत्र था राहे का और कंपनी की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे लेफ्टिनेंट बीलू। 1820 से 21 के बीच में हो विद्रोह चला और इसके नेतृत्व करता थे जनजातीय सरदार और ये जो क्षेत्र था वो था कोल्हान क्षेत्र। इसके कंपनी की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे मेजर रूसेज। 1831 से 32 के बीच में फिर से कोल विद्रोह चला और कोल विद्रोह जो का नेतृत्व सिंधराई मानकी ने किया
क्षेत्र था छोटा नागपुर और इसके जो दमनकर्ता या फिर बोल सकते नेतृत्व करने वाले जो कंपनी की तरफ से थे वो थे कैप्टन विल्किंसन। 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ और इसकी नेतृत्व करने वाले बुद्धू भगत थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में कैप्टन विल्किंसन फिर से विद्रोहियों को दबाने के लिए आगे आए। 1832 ईस्वी में फिर हुआ भूमिज विद्रोह और भूमिज विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे गंगा नारायण। क्षेत्र था मानभूम और कंपनी नेतृत्व जो किया वो ठाकुर चैतन्य सिंह ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ जिसे सिंधु कान्हू ने संथाल परगना क्षेत्र में लड़ा था। 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व किया था विश्वनाथ सहदेव ने। जैसे मैंने कि पहले ही महापुरुष में इनके बारे में बता चुका हूँ। और ये पूरा क्षेत्र था पूरा झारखंड का, पूरा झारखंड जो एक साथ खड़ा हो गया था और इसको जो दबाने वाले थे कंपनी की तरफ से वो कर्नल डाल्टन थे। 1858 से लेके 1881 के बीच में सरदारी विद्रोह चला जो कि बैप्टिस्ट जोहान के द्वारा नेतृत्व किया गया छोटा नागपुर क्षेत्र में। उसके बाद 1858 में भुइयां विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व टिकैत ने किया हजारीबाग क्षेत्र में। 1874 ईस्वी में खरवार विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया पलामू क्षेत्र में। 1895 से 1890 के बीच में उलगुलान हुआ जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था जो कि रांची और खूंटी दोनों जगह पे हुआ और इसके दबाने के लिए कंपनी की तरफ से आए वो थे स्ट्रीट फील्ड। 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया और ये स्थान था रांची। तो ये था झारखंड से रिलेटेड कुछ ऑडियो जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। या आगे देखेंगे कि कुछ व्यक्ति और उनके उपनाम, जैसे कुछ व्यक्तियों को उपनाम दिया गया है तो वो क्या है। तो भगवान बिरसा या धरती आबा से किससे जाना जाता है, बिरसा मुंडा को। दिसोम गुरु बोला गया है शिबू सोरेन को। छोटा नागपुर केसरी किसे कहा गया, राम नारायण सिंह को। बड़ी दादी सरोज अय्यर को बड़ी दादी कहा गया है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर मुकुंद नायक को, ठीक है। ददई दुबे चंद्रशेखर दुबे को ददई दुबे कहा गया है। गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी। मारांग गोमके जयपाल सिंह को बोला गया है। गुरुजी शिबू सोरेन को। चाचा बसंत कुमार तिर्की को चाचा उपाधि दी गई है या उपनाम बोला गया। लाल बाबू प्रभाकर तिर्की को लाल बाबू भी बोला जाता है। सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी को। माही महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर जो हैं, कप्तान रहे, भारतीय कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के। बॉक्सिंग लेडी अरुणा मिश्रा को। आगे हम लोग देखते हैं इतिहास का सार संग्रह जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इतिहास में क्या हुआ और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट जानेंगे ताकि आपको हेल्प मिले। तो भवनाथपुर जो कि गढ़वा में है, प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं यहाँ से। इटखोरी जो कि चतरा जिले में है, गुप्तकालीन अवशेष मिला है। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम मुंडा जनजाति की लोगों ने किया। ये देखिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मुंडा जनजाति ने झारखंड राज्य निर्माण का शुरुआत किया था। सीता मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी।
रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा एनी शाह द्वारा कराई गई थी। ठीक है, आगे देखिए, नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम सुतियांबे, चूटिया, खुखरा, डोईसा, पालकोट एवं रातूगढ़ है। शिवदास करण नामक नागवंशी राजा ने हप्पा मुनि मंदिर घाघरा का निर्माण कराया था। पलामू में प्रारंभ में रक्सैल राजवंश का आधिपत्य था। भगवत राय द्वारा पलामू में चेरो वंश की स्थापना की गई थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह के द्वारा किया गया था। अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों को वात्स्य कहा जाता था। झारखंड के पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारस्वनाथ पर्वत, जिसे सम्मेत शिखर भी कहा जाता है, पर निर्वाण प्राप्त किया। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा अटावी नाम से की थी। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने रांची को कुक्कुटलाड़ कहा है। इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः पाल काल में हुआ था। हजारीबाग के इस्को नामक स्थान से आदिमानव द्वारा निर्मित पाषाण चित्र, शैल चित्र एवं गुफाएं प्राप्त हुए। पश्चिम सिंहभूम जिले के बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, तो आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए और ये आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, यहाँ 2500 से 1000 ईसा पूर्व संभवतः लौह युग का प्रारंभ हो चुका था झारखंड में। उस समय असुर जनजाति यहाँ पर निवास करती थी। छोटा नागपुर में मानभूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया। महाभारत काल में यह क्षेत्र पशु भूमि या पुंडरिक प्रदेश कहलाता था। मौर्य काल में यह क्षेत्र अटावी के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र को कर्क खंड भी कहा गया, क्योंकि कर्क रेखा इसी क्षेत्र से गुजरती है। वैदिक काल में इसे पुंडरिक प्रदेश भी कहा जाता था। वायु पुराण एवं विष्णु पुराण में इसे क्रमशः मुरुंड प्रदेश एवं मुंड प्रदेश कहा गया है। टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडले प्रदेश कहा गया। भगवत पुराण में झारखंड को कुक्कुड़ प्रदेश कहा गया। कुक्कड़ प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, भागवत पुराण में झारखंड को कुक्कड़ प्रदेश कहा गया। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश भी कहा गया था। आगे देखते हैं। J.H. हेविट ने इस क्षेत्र को चूटिया नागपुर कहा। राजा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर झारखंड का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला, तो झारखंड का उल्लेख सबसे पहले राजा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख हुआ। झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश बख्तियार खिलजी के साथ हुआ। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में जो झारखंड है उसको क्या जाना जाता था? खोखरा। पलामू क्षेत्र के राजा मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हराकर हार का सामना करना पड़ा था। झारखंड में मुस्लिम का प्रवेश
मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। तो शेरशाह ने सबसे पहले मुस्लिम जो राजा थे उनका प्रवेश किया। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा एवं शम्स सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को खोखरा शब्द से संबोधित किया था। यानी अकबरनामा में झारखंड को खोखरा शब्द से संबोधित किया। झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रवेश बनाया। राजा मान सिंह ने पलामू के चेरो राजा भगवत राय को पराजित कर उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया था। नागवंशी राजा दुर्जनशाल हीरा का सबसे बड़ा पारखी था। नागवंशी राजा दुर्जनशाल थे, वो हीरा को सबसे अच्छे तरीके से परखते थे। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जनशाल को शाही की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। मेदिनी राय के शासनकाल को चेर शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए जेपीएससी में भी पूछ दिया गया था कि अंग्रेजों का आगमन सबसे पहले झारखंड में कौन से क्षेत्र से हुआ था, तो ये सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। राज्य का पहला ईसाई मिशन गौसनर मिशन 2 नवंबर 1845 को रांची आया था और यही मिशनरी जो होते हैं यही आदिवासी लोग, गरीब लोग होते हैं, उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाते हैं। इस मिशन में 1 दिसंबर 1845 को बेथेसदा की स्थापना की। रोमन कैथोलिक मिशन झारखंड में 1869 ईस्वी में आया। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका फादर हॉफमैन की अमर कृति है। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों के बीच सेवा कार्य करने के लिए कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। एंड्रू कैंपबेल को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो कैसर-ए-हिंद की। उन्हें संथालों के देवदूत कहा गया है। पलामू पर अंग्रेजों का आधिपत्य वर्ष 1771-72 में स्थापित हुआ था। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की थी। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्लीवलैंड ने की। 1767 ईस्वी में जॉन फर्गूसन जो कि अंग्रेज थे का झारखंड सिंहभूम में प्रवेश हुआ था। 1767 से 77 के बीच में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ। 1769 से 1805 के बीच में जंगल महाल में रघुनाथ महतो द्वारा चुवाड़ विद्रोह हुआ। 1772 से 1782 के बीच में राजमहल में पहाड़िया विद्रोह हुए। 1797 ईस्वी में मुंडा प्रथम विद्रोही बुंडू में विष्णु मानकी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद देखते हैं 1798 से 1799 के बीच में भूमिज विद्रोह जो कि मानभूम में हुआ। 1800 से 1802 के बीच में चेरो विद्रोह हुआ पलामू क्षेत्र में और इसका नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। 1807 ईस्वी में मुंडा द्वितीय विद्रोह हुआ। मुंडा का विद्रोह जो द्वितीय था वो हुआ तमाड़ क्षेत्र में दुखन मानकी के नेतृत्व में। 1824 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र को दामिनी को घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा 1824 ईस्वी में संथाल परगना को दामिनी को घोषित कर दिया गया था। 1831 ईस्वी में महान कोल विद्रोह का नेतृत्व सिंध राय तथा विंध्य राय मानकी द्वारा किया गया था।
1832 से 1833 ईस्वी में खरवाड़ विद्रोह हुआ, जो कि छोटा नागपुर पठार में हुआ। 1855 में महान संथाल विद्रोह, जिसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु कान्हू द्वारा किया गया था। 1833-34 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ वीरभूम में, जिसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह द्वारा किया गया था। उसके बाद देखते हैं 1834 ईस्वी में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का अंग झारखंड बना। 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से 1857 का विद्रोह झारखंड में प्रारंभ हो गया था। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उसमें हम लोग ये जानेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से झारखंड में विद्रोह स्टार्ट हुआ था। 1857 ईस्वी को लाल विश्वनाथ सहदेव, शेख भिखारी, गणपत राय बुद्धू वीर के नेतृत्व में अंग्रेज शासन के विरुद्ध सिपाही विद्रोह हुआ और 1857 के क्रांति का मुख्य केंद्र हजारीबाग, रांची, चुट्टूपाल घाटी, चतरा, पलामू और चाईबासा था। विद्रोहियों ने झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया, जिसका संस्थापक विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति पांडेय गणपत राय थे। उप सेनापति शेख भिखारी थे। नादिर अली, मुबारक अली, माधव सिंह जैसे सिपाही थे। मुक्ति वाहिनी सेना बाबू कुंवर सिंह के से प्रभावित हुई थी। लोहरदगा के जमींदार महेश नारायण शाही एवं विश्वनाथ दुबे के धोखेबाजी के कारण ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडेय गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर धोखा जो दिया अपनों ने दिया था, तथा कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार दोनों को क्रमशः 16 अप्रैल तथा 21 अप्रैल 1858 को शहीद चौक रांची के निकट फांसी दे दिया गया। काफ़ी दुख की बात है। टिकैत उमराव सिंह और उनके दीवान शेख भिखारी को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दे दी गई। 8 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर जय मंगल पांडे और नादिर अली को चतरा फांसी तालाब के पास फांसी दे दी गई। वहाँ तालाब है जो चतरा में है, वहाँ जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दिया गया था 1857 में, और उस तालाब का नाम अभी जो है वो फांसी तालाब है। आप चाहें तो चतरा अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर शहर था। सुकुमार मित्र, बीबी मित्र एवं M.N. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1857 क्रांति जो स्टार्ट हुआ था वो भी देवघर से हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया संस्था स्थापित की थी। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर सबसे पहली बार 4 जून 1917 ईस्वी को पड़े था। गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके निमंत्रण पे गांधी जी आए थे, तो वो थे श्याम कृष्ण सहाय। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज में 10 अक्टूबर 1990 को C.F. एंड्रू की अध्यक्षता में हुई थी। 1923 ईस्वी में हुई विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण बल्लभ सहाय हजारीबाग क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए। महात्मा गांधी दूसरी बार झारखंड 1925 ईस्वी में आए थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा देवघर खादी मेला का शुभारंभ किया गया था। दिसंबर 1929 में डॉक्टर P.C. मित्र तथा देवकी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने साइमन कमीशन को काले झंडों से स्वागत किया।
हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कृष्ण वल्लभ सहाय एवं सरस्वती देवी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सरस्वती देवी, मथुरा सिंह, J.L. साव, चमन लाल, सीताराम दुबे तथा महादेव पांडे थे। 4 जनवरी 1932 ईस्वी को डाल्टनगंज में यूथ लीग की स्थापना हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर महात्मा गांधी 1940 में अंतिम बार रांची आए थे। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन 1940 ईस्वी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 53वां, वो 1940 में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वामपंथी विचारधारा के M.N. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना रामगढ़ में किया था। 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामनंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सुनार, शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेंडर्स एक्ट और भुइहारी सर्वे सेटलमेंट आया। उसके बाद 1874 ईस्वी को अनुसूचित जिला अधिनियम लागू हुआ। 1902 से 10 के बीच में सर्वे सेटलमेंट कार्य हुआ। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। CNT का जो रूल आया वो आया 1908 ईस्वी में। उसके बाद 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कार हुआ। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनने का आपको। 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू द्वारा संथाल लिपि बनाई गई थी ओल चिकी, और ये भी पूछा जा सकता है कि संथाल लिपि की जो लिपि है संथाल की उसको क्या बोला जाता है, तो ओल चिकी। ठीक है। चाईबासा के J. बार्थोलमन द्वारा ढाका विद्यार्थी परिषद जो एक क्रांतिकारी संस्था थी, इसकी एक शाखा रांची में खोले, जो बाद में छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा आगे चलकर झारखंड पार्टी में बदल गया। J. बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। 1915 ईस्वी में जोएल लकड़ा एवं बंदी उरांव ने छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया। 1929 ईस्वी में रेव जोएल लकड़ा द्वारा साइमन कमीशन को एक पृथक आदिवासी राज्य के निर्माण हेतु स्मरण पत्र दिया गया। 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक झारखंड का कुछ हिस्सा उड़ीसा को मिला। जब 1936 में उड़ीसा और बिहार अलग हुए तो झारखंड का कुछ हिस्सा जो था वो उड़ीसा को मिल गया। 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ और 1950 ईस्वी में इसका नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। 1939 ईस्वी में जो आदिवासी महासभा था उसी का नाम झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में कर दिया गया। 1967 ईस्वी को ही मध्यावधि चुनाव में पूर्व जस्टिस रिचर्ड द्वारा हुल झारखंड पार्टी का गठन किया गया संथाल परगना में। 1969-70 को श्री शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज की स्थापना, नशाबंदी, साहूकारी, जमीन से बेदखली के खिलाफ आंदोलन हुए। शिबू सोरेन 1969-70 से हाईलाइट हो गए थे। 1969 में कुर्मियों ने शिवाजी समाज की स्थापना की। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन एवं शिवाजी समाज के स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। ठीक है, कब? 4 फरवरी 1973 को। 23 जनवरी 1975 को चिरुडीह नरसंहार कांड
जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना में चिरुडी गांव में हुआ। 1885 ईस्वी में आदिवासी हो महासभा की स्थापना हुई। 1886 के 22 जून को जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो कि अभी आजसू के नाम से जानते हैं, का गठन हुआ और अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की तथा महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। 1990 ईस्वी को ही श्री BL लाली ने जैक के गठन की अनुशंसा की। 17 अप्रैल 1995 ईस्वी को जैक विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिली और 9 अगस्त को जैक का गठन शिबू सोरेन की अध्यक्षता में की गई एवं सूरज मंडल उपाध्यक्ष घोषित किए गए। तो ये थे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपने देखा झारखंड का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम जो हुए, झारखंड को बचाने के लिए जो विद्रोह हुए, और इसमें हम लोगों ने झारखंड के बेसिक के बारे में जाना। आने वाले ऑडियो सीरीज़ में मैं आपको झारखंड के और भी पॉलिटी, उसके कल्चर वगैरह के ऑडियो लाऊंगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।